क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम आएगा ब्रह्मास्त्र या फिर बंधेगा बापू बेटे की सियासत का बोरिया बिस्तर। बेशक प्रदेश की सियासत में इन दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बदनाम और बदहाल चेहरा बने हुए हैं, लेकिन उनके इस बदनाम और बदहाल चेहरे के पीछे छिपी मायावी चाल को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया, खुद कांग्रेस पार्टी भी नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिन प्रतिदिन जमीनी जनाधार से दूर हो रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उसी चाल की जिन्होंने सीएम की कुर्सी पर काबिज होते ही चलनी शुरू कर दी थी और अपनी उस चाल का किसी को कोई आभास तक नहीं होने दिया था। और अब चारों ओर से गार्दिशों से घर जाने की सूरत में गुलाबी गैंग के कमांडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी उसी चाल को ब्रह्मास्त्र के तौर पर चलने की खास रणनीति रचते नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी ब्रह्मास्त्र चलने की ये हसरत और रणनीति उन्हीं की हरकतों की बदौलत साफ तौर पर बेअसर और बेकार ही साबित होती दिखाई दे रही है। दखल और दबाव की राजनीति के चलते वक्त बेवक्त पार्टी हाईकमान तक को आंखें दिखाने के आदी हो चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये ब्रह्मास्त्र कोई और नहीं बल्कि अपना वह इकलौता सांसद बेटा दीपेंद्र हुड्डा है, जिन्हें उन्होंने विरासत की सियासत की पालने में इस कदर लाड और प्यार के साथ पाला कि उन्हें संघर्ष और मेहनत की परिभाषा का एहसास तक नहीं होने दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चीफ मिनिस्टर बनते ही खुद के द्वारा खाली की गई रोहतक लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में उन्हें यानी दीपेंद्र हुड्डा को ही प्रत्याशी के तौर पर पैराशूट से चुनावी मैदान में उतार दिया और खुद के लिए विधानसभा की सीट खाली करने वाली श्री कृष्ण हुड्डा को बड़ौदा भेज दिया और उसके बाद बाप भट्ट ने खुद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। विरासत की सियासत यानी वंशवाद या फिर यूं कहिए कि परिवारवाद की राजनीति में अंधे हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी विरासत और रियासत दोनों को और मजबूत करने के लिए खुद बदनाम और बदहाल होते चले गए, किंतु उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा पर आज तक ना तो कोई आंच ही आने दी और ना ही कोई दाग ही लगने दिया, ताकि भविष्य में कोई भी मुश्किल वक्त या बुरा दौरा आने पर दीपेंद्र हुड्डा को एक बेदाग चेहरे के रूप में ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। दुश्मनों को भगाने और ठिकाने लगाने के मामले में खुद दीपेंद्र हुड्डा भी बिना कोई देरी के अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत का ऐसा खिलाड़ी बनता चला गया कि उन्होंने अपने चेहरे को शराफत और मासूमियत की नकाब से ढकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अपने बाप पर एक के बाद एक लगाए जा रहे उन सभी गंभीर आरोपों के प्रति भी अपनी आंखें और कान दोनों ही बंद कर लिए, जिन्हें सुनकर या देखकर कोई भी बेटा किसी भी किस्मत पर चुप या चैन से नहीं रह सकता। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ऐसी सूरत में चुप क्यों न रहे जब उनका अहंकारी बाप उनके यानी दीपेंद्र हुड्डा के लिए प्रदेश कांग्रेस को हुड्डा कांग्रेस में तब्दील कर उनका भविष्य सुरक्षित करने में आमदा हो और इसके लिए खुद कोई भी कुर्बानी या बदनामी तक झेलने की जहमत और हिम्मत रखता हो। अतीत में झांकने से पता चलता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब दीपेंद्र हुड्डा को भाजपा के डॉक्टर अरविंद शर्मा के हाथों करारी मात मिली थी तो वे यानी दीपेंद्र हुड्डा अपने पिता की हकमार नीति की बदौलत तुरंत राज्यसभा में पहुंच गए थे। उस वक्त हुड्डा परिवार यानी भूपेंद्र व दीपेंद्र की बापू बेटे की जोड़ी अपने घर रोहतक और गढ़ सोनीपत में भी हार गई थी और तब उनकी हार से ज्यादा चर्चे कांग्रेस की उस कद्दावर नेता कुमारी सैलजा का हक मारने अर्थात सैलजा को धोखा देने की थी, जिन्होंने बिना कोई देर किए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में कुर्बानी और त्याग की एक बड़ी नजीर पेश की थी। ये बात और है कि आज एहसान फरामोश हुड्डा और सैलजा की अदावत भी जग जाहिर है और हुड्डा परिवार के लिए वास्तव में कुमारी सैलजा से बड़ी कोई दूसरी चुनौती है भी नहीं। ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि गर्व की राजनीति करते करते दीपेंद्र हुड्डा जनता की नजरों में आज तक ना तो पारखी ही बन पाए और ना ही विश्वास पात्र ही। आठों पहर फड़दूले किस्म के लोगों और गैर राजनीतिक सोच रखने वाले दरबारियों से घिरे रहने के चलते दीपेंद्र हुड्डा के पास विरासत की सियासत के अलावा और अब कुछ शेष भी नहीं बचा, यानी पिता द्वारा सब कुछ उन्हीं पर लुटा दिए जाने के बाद भी उनके दोनों हाथ पूरी तरह से खाली हैं। और ऐसी स्थिति में जब नई हल्काबंदी से उनके घर और गढ़ दोनों को ही भाजपा द्वारा तहस नहस किए जाने की अटकलें और संभावनाएं प्रबल हो तो दीपेंद्र हुड्डा के उज्जवल एवं सुनहरे भविष्य की कामना करना तो दूर, उनके सुरक्षित भविष्य की कल्पना करना भी व्यर्थ ही होगा। तो फिर ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा को ब्रह्मास्त्र समझे जाने का कोई औचित्य या भ्रम ही नहीं बचता। वहीं कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाने के मुख्य सूत्रधार हुड्डा बापू बेटे की मार्फत प्रदेश की सियासत के तीनों लाल परिवारों के दिग्गज नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, किरण चौधरी और प्रदेश के राजघराने से जुड़े केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस से अपना आत्मिक सियासी नाता पूरी तरह से तोड़ चुके हैं। और ठीक इसी प्रकार से सांसद धर्मवीर सिंह, सांसद नवीन जिंदल, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री सावित्री जिंदल, पूर्व मंत्री रमेश कौशिक जैसे सैकड़ों बड़े राजनीतिक नामची लोग अगर आज गैर कांग्रेसी है तो इसका दोष भी हुड्डा पिता पुत्र की विरासत की सियासत को लेकर चली आ रही साजिश और षड्यंत्र से भारी चालों को ही जाता है।
ये बात और है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा के बाद प्रदेश की दलित राजनीति के दूसरे सबसे बड़े चेहरे डॉक्टर अशोक तंवर और दिग्गज जाट नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह सहित कई बड़ी सियासी हस्तियां हुड्डा पिता पुत्र के दमन और उत्पीड़न के बाद अब एक बार फिर से कांग्रेस के झंडे नीचे आ चुके हैं और भविष्य में हुड्डा परिवार की विरासत की सियासत पर लगाम लगाने की राह में कोई बड़ा खतरा या रोड़ा भी बन सकते हैं। खैर, अब देखना यह है कि गत विधानसभा चुनाव परिणाम के शुरुआती क्षणों तक अपनी हुकूमत और वजारत के साथ साथ विरासत और रियासत को लेकर एक से बढ़कर एक रंगीन अपने सपने देखने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये ब्रह्मास्त्र अब कोई रंग दिखा पाता है या फिर जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत के